जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण के लिए सभी हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं, भेतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र। जीव तत्वार्थ की चर्चा करने के पश्चात अब हम अजीव तत्व की चर्चा कर रहे हैं पांचवें अध्याय के माध्यम से। पांचवा अध्याय तत्वार्थ सूत्र का निकाल लीजिए सभी। पांचवें अध्याय में हम सर्वप्रथम पांच सूत्र देख रहे हैं। पांच सूत्र पढ़कर सुनाने हैं। पांच सूत्र कौन पढ़कर सुनाएंगे? प्रथम पांच सुषमा जी। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। हाँ, दूसरे नंबर का सूत्र पुनः पढ़िए। द्रव्याणि। आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से बोलिए। द्रव्याणि। हाँ, द्रव्यानी नहीं, द्रव्याणी। न द्रव्याणि। न और न में फर्क है। हाँ, तो ये चूंकि द्रव्याणि। संस्कृत में लिखा हुआ है, ये संस्कृत भाषा है हम्म, ना। द्रव्याणी। चलिए। द्रव्याणि। हाँ, बहुत अच्छा। ये पांच सूत्रों की चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ किया था हमने कल पहले सूत्र के माध्यम से। उसमें हमने देखा था अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाः। अजीव काय हैं कौन कौन? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। ये चारों ही अजीव हैं और काया हैं। चारों ही अजीव है। अजीव है अर्थात जिस जो जीव नहीं है वह अजीव, जिसमें चेतनता नहीं है वह अजीव। तो इन चारों ही द्रव्यों में चेतनता नहीं है, इसलिए ये चारों ही द्रव्य अजीव हैं। फिर दूसरा शब्द इसमें आया था काया। जो जो लोग कल एब्सेंट थे उनके लिए वापस हम ये रिवाइज कर रहे हैं। पहला जो सूत्र है हमारा अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलः, उसका क्या अर्थ है? तो ये हम देख रहे हैं कि इसमें दो शब्द आए हैं स्टार्टिंग में, अजीव काया। तो पहले तो अजीव क्या है? तो जो जीव नहीं है, जिसमें चेतनता नहीं है, वो अजीव। और दूसरा काया। तो काया अर्थात बहुप्रदेशी, मतलब जो एक प्रदेश से ज्यादा हो वो सभी बहुप्रदेशी होते हैं। ऐसे बहुप्रदेशी, तो ऐसे द्रव्य जो अजीव भी हो और बहुप्रदेशी भी हो, वो द्रव्य कौन कौन से हैं? तो धर्मा धर्मा काश पुद्गलाः। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चार द्रव्य ऐसे हैं जो अजीव भी हैं और बहुप्रदेशी भी हैं। कल इसकी हमने टीका भी पढ़ी थी, पूरा विस्तार से हमने समझा था। अंतिम प्रश्न रह गया था कल इसका। हाँ, कुंद प्रभा जी बोलिए। दीदी पढ़ना है, पढ़ना है दीदी। कोई प्रश्न है क्या आपका? नहीं नहीं। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? नहीं दीदी, कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, हैंड रेस था ना आपका, इसलिए। चलिए, सॉरी। अनीता जी बोलिए। पहले का था मैडम, पढ़ना चाह रही थी श्लोक। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। हम्म।
अंतिम प्रश्न था हमारा इस टीका का। टीका हमने कल पूरी समझ ली थी, ये अंतिम प्रश्न था। काय का अर्थ यहाँ पर बहुप्रदेशी बताया है, वह किस तरह से, ये हम समझ गए थे कल। हमने देख लिया था कि बहुप्रदेशी अर्थात एक प्रदेश से अधिक हो, वो सभी बहुप्रदेशी हैं। तो वो धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये सभी बहुप्रदेशी हैं। किस तरह से हैं ये बहुप्रदेशी, इसकी चर्चा हम कल कर चुके हैं, और वैसे भी आगे के सूत्रों में और आने वाली है विस्तार से चर्चा। अब प्रश्न ले लेते हैं हम। पुद्गल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, उसे काय शब्द कैसे लागू हुआ? है ना, पुद्गल जो परमाणु है वह कितने प्रदेशी है? वह तो एक प्रदेशी है, तो उसको बहुप्रदेशी क्यों कहा? ये प्रश्न है। जिनका प्रश्न कोई शंका नहीं हो वो हैंड्स डाउन कर लीजिए। हाँ बोलिए रेणु जी। दीदी आपने ये पूछा था ना कि पुद्गल जो है वो एक प्रदेशी है, फिर उसको मतलब बहुप्रदेशी कैसे कहते हैं, तो उसके लिए मैंने हैंड रेज किया था। ये तो हम आचार्य से सुनेंगे कि क्यों उनको क्यों बहुप्रदेशी कहा है, अभी ये आने वाला है अपने टीका में, है ना, वहां से सुनते हैं हम। उत्तर, उसमें दूसरे पुद्गलों के साथ मिलने की और इसलिए बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, इसी अपेक्षा से उसे काय कहा जाता है। कल भी हमने समझी थी ये बात। जो पुद्गल परमाणु है ना, पुद्गल के दो भेद हैं, स्कंद और परमाणु और स्कंद। तो जो परमाणु है उसमें स्कंद और रूप होने की क्षमता है, और स्कंद कितना हो सकता है कि दो प्रदेशी, तीन प्रदेशी, ऐसे संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। तो ये सब क्षमता किसमें है? पुद्गल परमाणु में है ना, एक प्रदेशी होने की और असंख्य प्रदेशी होने की, संख्यात प्रदेशी होने की और अनंत प्रदेशी होने की भी क्षमता एक पुद्गल परमाणु में है, अर्थात एक पुद्गल द्रव्य में है। इसलिए उसे बहुप्रदेशी कहा है पुद्गल को। धर्म और अधर्म ये दो द्रव्य सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों में हैं। ये नाम शास्त्र रूढ़ी से दिए गए हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये सारे जिनागम में कहे गए। मतलब एक ऐसी शक्ति जिसके जिसके निमित्त से द्रव्य और पुद्गल चलते हैं, वो धर्म द्रव्य, और ऐसी शक्ति जिसके निमित्त से पुद्गल और जीव द्रव्य रुकते हैं, वो अधर्म द्रव्य। तो ये दोनों शक्तियों को नाम दिया गया है, इन दोनों द्रव्यों को नाम दिया गया है धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। किसने नाम दिया? कि कोई पुराने पंडित ने नहीं नाम दिया, ये तो सर्वज्ञ देव ने जो आगम में लिखा है। सर्वज्ञ देव की जो दिव्य ध्वनि थी वो आगम में लिखी गई, उसमें ये नाम आए हैं धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। तो इस तरह से ये हमने ये पूरा सूत्र हो गया है हमारा अजीव तत्व का वर्णन। ये पहला सूत्र, अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला, ये पूरी चर्चा हमारी हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये अजीव काय क्या है, अजीव क्या है और काय क्या है, ये दोनों के लिए भाई पहले आपने ये तो बता दिया, आचार्य से प्रश्न पूछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य अजीव है और काय है। तो अभी अजीव काय क्या है, ये क्या चीज क्या है ये अजीव काय, उसका उत्तर देते हुए दूसरा सूत्र लिखा है, द्रव्याणि। द्रव्याणि अर्थात ये चार पदार्थ द्रव्य हैं। छोटा सा सूत्र है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है ये। द्रव्याणि, ये चार, अभी ये चार पदार्थ बोले हैं ना, ये सब द्रव्य हैं। अब द्रव्य क्या होता है वो भी आगे आने वाला है। ये चार पदार्थ द्रव्य हैं। देखिए इसकी टीका पढ़िए मंजू जी। जय हिंद दीदी। हम्म। जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। दूसरा नंबर है, द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है, अर्थात पर के गुण पर्याय को कोई प्राप्त नहीं होता, ऐसा अस्ति नास्ति रूप अनेकांत दृष्टि से अर्थ होता है। पुद्गल अपने पर्याय रूप शरीर को प्राप्त होता है, किंतु जीव या दूसरा कोई द्रव्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। यदि जीव शरीर को प्राप्त हो तो शरीर जीव की पर्याय हो जाए। इससे यह सिद्ध हुआ कि जीव और शरीर अत्यंत भिन्न पदार्थ हैं।
और इसलिए जीव शरीर को प्राप्त न होने से त्रिकाल में भी शरीर का कुछ कर नहीं सकता। देखिए ये लिखा ये इसमें आया है द्रव्याणि, मतलब ये चार पदार्थ द्रव्य हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो त्रिकाल अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। प्राप्त होता है मतलब जिसके तीनों का उसके सदैव ही द्रव्य गुण और पर्याय ये हमेशा रहेंगे उसके, है ना। मतलब ऐसा ऐसा पदार्थ जिसके गुण भी हो और पर्याय भी प्रति समय हो वह द्रव्य कहलाता है। अभी द्रव्य की और भी परिभाषा और आने वाली, सद द्रव्य लक्षणम, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, ये बहुत अच्छे अच्छे सूत्र और आने वाले हैं अभी। अभी तो आप मोटे तौर पर इतना समझ लीजिए कि जिसमें गुण और पर्याय हो वह द्रव्य है। तो ऐसे ये जो चार पदार्थ बताए हैं उन सब में गुण भी है और पर्याय भी है, इसलिए ये सभी द्रव्य हैं। द्रव्य अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है, अर्थात पर के गुण पर्याय को कोई प्राप्त नहीं होता। मतलब जो द्रव्य है, एक द्रव्य है, उसमें उसके स्वयं के गुण रहेंगे और स्वयं की पर्याय रहेगी। दूसरे द्रव्य से उसका कोई संबंध नहीं है। दूसरे द्रव्य में भी यही व्यवस्था है, उसके स्वयं के अपने गुण रहेंगे और स्वयं की ही पर्याय रहेगी। अब हमारा भ्रम कहाँ होता है? अनादि से जो भ्रम चला आ रहा है वह क्या है कि मैं शरीर का कर सकता हूं, मैं शरीर को मेंटेन करके रखता हूं, मैं शरीर को बादाम खिलाता हूं, उससे उसका दिमाग चलता है। ये सब मिथ्या मान्यताएं हमारी चल रही है, उसका निराकरण इस सूत्र में किया गया है। कैसे निराकरण हुआ है इसमें कि ये जो द्रव्य है वह अपने गुण पर्याय को प्राप्त होता है। तो मैं कौन सा द्रव्य? तो मैं तो जीव द्रव्य हूं। और जो शरीर है वो कौन सा द्रव्य है? कल प्रश्न आया था ना किसी का कि शरीर है वह कौन सा द्रव्य है? कौन सा द्रव्य है? कल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अजीब द्रव्य है। शरीर जीव द्रव्य है। अजीब द्रव्य है। हाँ उद्गल है, अजीब द्रव्य है। जय जिने दीदी, हाँ। अजीब द्रव्य है। अजीव में भी कौन सा द्रव्य है? अजीब अजीव में में भी पुद्गल पुद्गल। द्रव्य है, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाए वह पुद्गल द्रव्य है। और शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं। और जीव में पाए जाते हैं कि नहीं स्पर्श रस गंध वर्ण? जीव तो अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है, वर्ण भी नहीं है, शब्द भी नहीं है। तो जीव तो अमूर्तिक है। तो वो जो अमूर्तिक द्रव्य है वो मैं हूं। जो अमूर्तिक द्रव्य है, चेतन द्रव्य है, वो अचेतन द्रव्य का कैसे कुछ कर सकता है? क्योंकि शरीर तो अचेतन द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि द्रव्य की परिभाषा ही यह है कि जो अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो वह द्रव्य है। तो जीव के अपने गुण पर्याय कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सब अपने गुण है। और उनकी पर्याय होती है जानना, देखना, है ना। ये सब उसकी जो पर्याय है वह किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय है, क्योंकि उसके जो गुण है उसी की तो पर्याय होगी। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य है, उसके जो गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण, तो पर्याय भी उसी की होगी। तो जो शरीर है उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण, ये जो पुद्गल द्रव्य है उसके स्पर्श रस गंध वर्ण ये सब गुण है, और पर्याय भी उसी की होंगी। स्पर्श रूप पर्याय होगी, गंध रूप पर्याय होगी, रस रूप पर्याय होगी, इस तरह की ही पर्याय होगी। तो सभी द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायों को प्राप्त होते हैं। इससे हमारी ये शंका खत्म हो जाती है कि हमने शरीर का कुछ किया, शरीर ने हमारा कुछ किया। ये सारी मिथ्या भ्रांति हमारी नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये द्रव्याणी वाला सूत्र में हमें इतना, मतलब दिखता है छोटा सा सूत्र है ये द्रव्याणी, और इसका अर्थ इतना विशाल है कि सभी ये चार पदार्थ द्रव्य है। और द्रव्य किसे कहा है? कि जो अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो। कितनी बढ़िया परिभाषा है, जो अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त हो वह द्रव्य है। इसमें सारा झंझट ही खत्म हो गया। मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं खाना बनाती हूं, सब खत्म। पूरी मिथ्या भ्रांति खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो रोटी है वह कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य। कुंद प्रभा जी अब आपको ही बताना है, रोटी कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य है। उद्गल द्रव्य है दीदी।
क्यों? क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण सभी पाए जाते हैं ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो रोटी भी पुद्गल द्रव्य है। अब मैंने रोटी बनाई तो मैं कौन सा द्रव्य हूं? मैं तो चेतन द्रव्य हूं। तो दो दो द्रव्य अलग अलग हो गए ना। और जो चेतन द्रव्य है वो केवल अपने गुण पर्यायों को करता है, अचेतन द्रव्य के गुण पर्यायों को नहीं करता। रोटी अचेतन द्रव्य है, उसके गुण पर्यायों को वो स्वयं करता है, पुद्गल खुद करता है। और मेरे द्रव्य पर्यायों को मैं खुद करता हूं, तो इसका मतलब मैं रोटी नहीं बना सकती। ये इतने से सूत्र में ये क्लियर हो गया कि मैं रोटी नहीं बना सकती। ठीक है। अब ये तो एक उदाहरण दिया है रोटी नहीं बनाने का, कि रोटी तो नहीं बना सकती। हाँ, मैं तो वैसे भी बनाना नहीं चाहती थी, मुझे तो बहुत आलस आते हैं रोटी बनाने में। तो अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मैं रोटी नहीं बना सकती, है ना। तो कोई बात नहीं, मैं रोटी तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं लेट कर मोबाइल तो देख सकती हूँ, मोबाइल रील्स तो देख सकती हूँ, क्योंकि मैं तो जानने वाला तत्व हूँ। तो मैं रील्स तो देख सकती हूँ कि नहीं देख सकती हूँ? यहां पर ये कह रहे हैं कि शरीर का कोई भी कार्य जीव नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो स्वयं अपने कार्य कर रहा है। वो दूसरे का कार्य करने लग जाएगा तो उसका जीव का कार्य कौन करेगा? सब अपने अपना कार्य करते हैं। जानने देखने का कार्य जीव का है, और जीव जानने देखने का कार्य करता है। ठीक है। तो ये दूसरा सूत्र भी हमारा पूर्ण हुआ। तीसरे सूत्र पर आ जाइए अब। द्रव्य में जीव की गिनती। अब देखिए, हमने दो बातें कही। पहले तो पहले सूत्र में ये देखा था कि जो अजीव है और काया है, ऐसे चार चार द्रव्य हैं, ये बता दिया। तो ये चार द्रव्य हैं, तो द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य के लिए दूसरा सूत्र दे दिया कि द्रव्याणि, जो अपने अपने गुण पर्यायों को करे वह द्रव्य है। अब प्रश्न ये आया कि आपने ये बोला कि ये चार द्रव्य हैं, अजीव और काया वाले, ये जो धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल हैं, ये चार द्रव्य हैं। तो बस यही द्रव्य है कि और भी कोई द्रव्य है? ये अगला प्रश्न आया। उसके उत्तर में तीसरा सूत्र लिखा, जीवाश्च। जीवाश्च मतलब जीव भी द्रव्य है। ये सूत्र आ गया, जीव भी द्रव्य है। मतलब क्या होता है ना, हमने तो बहुत सुन लिया, बहुत पढ़ लिया, छड़ाला भी पढ़ ली, सारे भाग पढ़ लिए, और स्वाध्याय भी करते हैं। तो हमने तो सुन लिया कि ये जीव में हूं और जीव द्रव्य है, ये सब हमें पता है। लेकिन आप अन्य मतियों में जाएंगे यदि, तो अन्य मतियों में बहुत ऐसी मान्यता रहती है, वो जीव को द्रव्य ही नहीं मानते, बराबर। है ना। अभी जो स्वाध्याय चल रहा है हमारा समय सार नाटक, उसमें भी यही चर्चा आ रही है, अलग अलग मान्यताएं सब अन्य मतियों की, है ना। तो उसमें भी एक ये है, एक मत ऐसा है जो जीव का अस्तित्व ही नहीं मानता। क्या मानता है वो? कि जीव कोई द्रव्य नहीं है, वो तो ब्रह्म का अंश है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ऐसा मानते हो। एकमात्र ब्रह्म ही जीव है, एकमात्र ब्रह्म ही द्रव्य है, और ये बाकी सब जितने जीव दिखाई दे रहे हैं, ये सब उनके अंश हैं। तो हमारा जब जन्म हुआ, तब वो ब्रह्मा ने हमको धरती पर भेजा, और जब मृत्यु होगी तो हम वापस ब्रह्मा में मिल जाएंगे। एक मत ऐसा चलता है। तो वो जीव मतलब जीव को द्रव्य ही मानने को तैयार नहीं है, कि मैं एक स्वतंत्र द्रव्य हूं, ऐसी अस्तित्व ही मानने को तैयार नहीं है। तो ये इस सूत्र में उनका निराकरण हो गया। ये तो एक मत का बताया है मैंने, ऐसे कई मत हैं जिसमें जीव को द्रव्य ही नहीं बताया है। कुछ की तो चर्चा हमारे अभी रोज चल रही है इस अध्याय में। एक तो मैंने आपको बताई दी, और भी हैं, आप पढ़िएगा जहां पर भी, यदि, खैर अब तो अपने जीवन में इतना समय नहीं रहता है कि हम अन्य मतियों की चर्चा पढ़ें, लेकिन जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, जिन्होंने नाटक समयसार पढ़ा है, वो सब, उनको पता होगा कि ऐसे मीमांसक मत, चार्वाक मत, नैयायिक मत, वैशेषिक मत, ऐसे बहुत सारे मत ऐसे होते हैं जिसमें कि जीव का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया। चार्वाक मत तो ऐसा होता है कि उनका सिद्धांत होता है, अ, क्या है, ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। पूरी नेक्स्ट लाइन मुझे ध्यान नहीं आ रही, उसका अर्थ यह है कि ऋण लेकर भी घी पियो, क्योंकि पुनरागमन कुतो, किसने देखा है कि अगला जन्म क्या होगा? तो अभी तो खूब ऐश करो,
भले ही घी पियो, खूब ऐश करो, भले ही ऋण चुकाना पड़े आपको, मतलब लोन लेना पड़े, तब भी अच्छे से रहो, मस्त रहो खूब। ऐसी उनकी, क्योंकि उनको ये है कि जीव का तो अस्तित्व ही नहीं है। जैसे अभी अपन पढ़े ना जीवाश्च, तो जीव को द्रव्य बोला, वो तो जीव को द्रव्य ही नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि जीव तो अभी उत्पन्न हुआ है और जब मरेगा तब नष्ट हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व ही खत्म। तो ऐसे बहुत सारे मत हैं, उनका निराकरण इस एक सूत्र जीवाश्च, इस छोटे से सूत्र में हो गया है कि जीव भी द्रव्य है। देखिए अब टीका पढ़िए। हाँ विशु जी पढ़िए। फर्स्ट पॉइंट, यहाँ जीवः शब्द बहुवचन है। वह यह बतलाता है कि जीव अनेक हैं। जीव का व्याख्यान पहले 4 अध्यायों में हो चुका है। इसके अतिरिक्त 39वें सूत्र में काल द्रव्य बतलाया है, अतः सब मिलकर 6 द्रव्य हुए। सेकंड पॉइंट, जीव बहुत से हैं और प्रत्येक जीव द्रव्य है, ऐसा इस सूत्र में प्रतिपादन किया है। इसका क्या अर्थ है, यह विचार करते हैं। जीव अपने ही गुण पर्याय को प्राप्त होता है, इसलिए उसे भी द्रव्य कहा जाता है। शरीर तो जीव द्रव्य की पर्याय नहीं, किंतु उद्गल द्रव्य की पर्याय है, क्योंकि उसमें स्पर्श, रस और गंध और वर्ण पाया जाता है और चेतन नहीं। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के गुण पर्याय को प्राप्त ही नहीं होता, इसलिए उत्कल द्रव्य या उसकी शरीरादि पर्याय चेतन रूप को, जीव तत्व को या जीव के किसी गुण पर्याय को कभी भी प्राप्त नहीं होता। इस नियम के अनुसार जीव वास्तव में शरीर को प्राप्त होता है, यह बनता ही नहीं। जीव प्रत्येक समय अपनी पर्याय को प्राप्त होता है और शरीर को प्राप्त नहीं होता, इसलिए जीव शरीर का कुछ कर नहीं सकता। यह त्रिकाल अबाधित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझे बिना जीव अजीव तत्व की अनादि से चली आई भूल कभी दूर नहीं हो सकती। हाँ देखिए थर्ड पॉइंट, पहले पॉइंट में वो अधिकतर वही चर्चा है जो अभी हम कर चुके हैं पिछले सूत्र में। और जो हमारे 4 अध्याय हम पहले पढ़ चुके हैं उसमें जीव तत्व की ही चर्चा आई है। जो इसमें तीसरा जो सूत्र है जीवाश्च, उसमें जिस जीव की बात कही है, उस जीव की चर्चा ही हमने पहले के 4 अध्याय में पढ़ी है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जीव शरीर का कुछ कर नहीं सकता, यह त्रिकाल अबाधित सिद्धांत है। कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है सिद्धांत में, अबाधित है। कितने भी तर्क वितर्क कर लो, लेकिन सिद्धांत यही है कि जीव शरीर का कुछ नहीं कर सकता। शरीर का क्या, किसी भी द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता जीव। और तर्क की कसौटी पर ये कसकर देखो तो यही सिद्ध होगा कि जीव किसी भी परद्रव्य का, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी बातें हमने तो समझ ली है सारी। अगला पॉइंट पढ़िए। थर्ड पॉइंट, जीव का शरीर के साथ जो संबंध दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में बताया है, वह एक क्षेत्रावगाह रूप संबंध मात्र बताया है, तादात्म्य संबंध नहीं बताया। अतः यह व्यवहार कथन है। जो व्यवहार के वचनों को वास्तव में निश्चय के वचन मानते हैं, वे घी का घड़ा ऐसा कहने से घड़ा को वास्तव में घी का बना हुआ मानते हैं, मिट्टी या धातु का बना हुआ नहीं मानते। इसलिए वे लौकिक मिथ्या दृष्टि हैं। शास्त्रों में ऐसे जीवों को व्यवहार विमूढ़ कहा है। जिज्ञासियों के अतिरिक्त जीव इस व्यवहार मूढ़ता को नहीं छोड़ेंगे और व्यवहार विमूढ़ जीवों की संख्या त्रिकाल बहुत ज्यादा रहेगी। इसलिए धर्म प्रेमी जीव दुख को दूर करने वाले सच्चे उम्मीदवार इस अध्याय के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सूत्रों की टीकाएं जो स्वरूप बताया है, उसी लक्ष्य में लेकर इस स्वरूप को यथार्थ समझकर जीव और अजीव तत्व के स्वरूप की अनादि से चली आई भ्रांति दूर करें। हाँ बहुत अच्छा।
बहुत ही बढ़िया। देखो इसमें कितना अच्छा विस्तार किया है कि जीव का शरीर के साथ जो संबंध दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में बताया। हमने जो दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ा है ना, तो उसमें हमने चौथे हम्म अध्याय में, तीसरे अध्याय में क्या देखा था कि जीव कहाँ कहाँ हम्म पाए जाते हैं, तो अधोलोक में और मध्यलोक में। मध्यलोक कितना बड़ा है? मैं हाँ। मध्यलोक कितना बड़ा है? हम्म, संगीता जी? तो योजन का है, मैं भूल ही गई। अच्छा, बहुत जल्दी भूल गया। चलिए, हाँ मंजू जी बोलिए। 45 लाख योजन दीदी। कितना? 40 लाख से। 45 लाख योजन। अच्छा, चलिए अभिलाषा जी। जी दीदी, जय जी ने 45 लाख योजन का ये मत दिलो। अनिता जी दो साल। मध्य लोक है ना, नीचे 1,000 योजन की जड़ है, फिर वो है वो जम्मू की। रेणु जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस है ऐसा लग रहा है। नेट का प्रॉब्लम है शायद आपके यहाँ। चलिए अनीता जी बोलिए दो साहब। दीदी ढाई द्वीप को ही मध्यलोक कहते हैं। हाँ, किसने दिया ये जितना उत्तर? मैं अनीता जी दोसा ने ढाई द्वीप को ही मध्यलोक कहते हैं। ये कहाँ पढ़ा आपने कि ढाई द्वीप को ही मध्य लोक कहते हैं? अभी तक किसी का भी उत्तर सही नहीं आया है। मैंने पूछा था मध्य लोक कितना बड़ा है, मनुष्य लोक नहीं पूछा था। ढाई द्वीप और मनुष्य लोक एक ही बात है, लेकिन मध्य लोक तो अलग बात है ना। 45 लाख योजन का तो मनुष्य लोक है, या ये कहें कि ढाई द्वीप है। और मध्य लोक, मध्य लोक तो असंख्यात योजन है। हमने पढ़ा था ना उसमें कि ढाई द्वीप के बाद फिर असंख्यात योजन तक स्वयंभू रमण समुद्र वह लास्ट है वो। और ऊंचाई भी ऊंचाई में सुमेरु पर्वत तक, लेकिन तिरछे में देखो तो असंख्यात योजन है मध्य लोक। और मनुष्य लोक है। आप लोगों ने एग्जाम में भी शायद यही गलती की है, इसीलिए नंबर कम आए किसी किसी के। मनुष्य लोक और मध्य लोक ये दो चीजें हैं। तो मनुष्य लोक तो है ढाई द्वीप जितना, 45 लाख योजन जितना। और मध्य लोक है असंख्यात, असंख्यात योजन का। ये ध्यान रखना। चलिए, अभी हमारे ये विषय नहीं है तो बीच में ये आ गई। मैं तो दूसरी बात करना चाह रही थी कि जो ये मध्य लोक का वर्णन पढ़ा हमने, फिर उसके बाद ऊर्ध्व लोक का वर्णन पढ़ा। तो ऊर्ध्व लोक में हमने देखा कि 16 स्वर्ग है ना। सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ये सब सबको नाम खूब अच्छी तरह से याद हो गए। एग्जाम में भी सबने खूब अच्छी तरह से लिखा है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा आप लोगों का। तो सौधर्म स्वर्ग में जो इंद्र बनता है वो कौन है? इसको दूसरी तरीके से अपन पूछें तो जो मैं कहना चाह रही हूं कि जो जीव, चलो पहला जो स्वर्ग है सौधर्म स्वर्ग, उसके इंद्र का नाम बताइए। कौन बताएगा? पहले स्वर्ग का और पांचवें स्वर्ग के इंद्र का नाम बताना है आप। उषा जी। दीदी दीदी स्वर्ग और विमान का दीदी एक ही नाम है, सौधर्मी नाम है दीदी। इंद्र का भी नाम वही है। प्रश्न पूरा हुआ नहीं, नमिता जी बोलिए। दीदी पहले स्वर्ग के इंद्र तो सौधर्म इंद्र हैं और पांचवे के ब्रह्म हैं। हाँ, बिल्कुल सही। ब्रह्म इंद्र और सौधर्म इंद्र, ये सही उत्तर दिया है आपने। अब ये जो सौधर्म इंद्र और ब्रह्म इंद्र हैं, है ना, इनको हमने इंद्र कहा, तो वो जीव है या अजीव है?
तो ये तो सबको पता है कि वो तो जीव है, वो तो सोधर्म इंद्र बने हैं, वो जीव है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो जीव है उसका जो सोधर्म इंद्र की जो पर्याय है उससे एक क्षेत्रावकाश संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है। देखो आप टीका पढ़ो ध्यान से, दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में जो बताया है जीव का शरीर के साथ जो संबंध बताया है वह एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए वह व्यवहार कथन है। थोड़ा आराम आराम से समझना क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर। मतलब जो सोधर्म इंद्र का शरीर है उसके साथ जो सोधर्म इंद्र का जीव है उनका संबंध कैसा है, तादात्म्य संबंध नहीं है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। मतलब एक ही क्षेत्र पर है वो जीव भी और शरीर भी। लेकिन तादात्म्य संबंध किसे कहते हैं कि इसके बिना वह नहीं, इसके बिना वह नहीं, उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। जो जीव का आत्मा का ज्ञान के साथ तादात्म्य संबंध है, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है, इसको कहते हैं तादात्म्य संबंध, जो कभी छूटता नहीं है। तो ऐसा संबंध नहीं है किसका, जीव का शरीर के साथ। एक क्षेत्रावगाह संबंध तो हो सकता है लेकिन तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता। फिर क्यों उसको हम, भाई जब वो है ही नहीं उसको हमने ऐसा क्यों बोला कि पहले स्वर्ग के जो इंद्र हैं उनका नाम वो सोधर्म इंद्र हैं, ऐसा क्यों बोला हमने? उनको सोधर्म इंद्र कहा ही क्यों? क्योंकि वो तो इंद्र है नहीं, वो तो भगवान आत्मा है, जीव है, शुद्ध शुद्धात्मा है। तो उनको शुद्धात्मा ही बोलो ना, कि है तो वो शुद्धात्मा ही, लेकिन व्यवहार से उनको सोधर्म इंद्र कहा गया है, व्यवहार से उनको ब्रह्म इंद्र कहा गया है। उनकी उनका जिस शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है वह देखते हुए व्यवहार से ये आरोपित कथन है कि हम उन्हें सोधर्म इंद्र कह रहे हैं, वास्तव में तो वो शुद्धात्मा है। इसको देखो उदाहरण से और स्पष्ट किया है। जो व्यवहार के वचनों को वास्तव में निश्चय के वचन मानते हैं वे घी का घड़ा, ऐसा कहने से घड़ा को वास्तव में घी का बना हुआ मानते हैं। अब इसको और सरल उदाहरण से लो। किचन में हम खड़े हैं और हमने किसी से कहा कि जरा शक्कर का डिब्बा देना, तो क्या करेंगे कि बच्चा है तो वो क्या करेगा, पूरा किचन में घूमकर आ जाएगा कि नहीं वहां पर तो है ही नहीं शक्कर का डिब्बा। अरे अभी रख कर आए हम वहां पर शक्कर का डिब्बा, कि नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे को दो चांटे पड़ेंगे कि तुमको समझ में नहीं आता, अभी मैं रख कर आई हूं वहां पर, कैसे नहीं मिल रहा तुमको, चलो मैं दिखाती हूँ। दिखाने लगे कि ये क्या है, ये क्या है, तो ये तो स्टील का डिब्बा है, आपने तो कहा था कि शक्कर का डिब्बा लाओ, शक्कर का डिब्बा है ही नहीं। अब क्या करेगी मम्मी? ये शब्द सुनने के बाद मम्मी का क्या रिएक्शन रहेगा? अरे बिल्कुल ही मूर्ख है तू तो, ये जो जिस डब्बे के अंदर शक्कर रखी है वो डब्बा लाने को कहा था मैंने, तो आपने तो शक्कर का डब्बा बोला था। तो तुम बिल्कुल मूर्ख हो। देखो यहाँ पर शास्त्रों में ऐसे जीवों को व्यवहार विमूढ़ कहा है। जो व्यवहार की भाषा है उसको वास्तविकता मानना वो मूर्खता है ना। जिस डब्बे में शक्कर रखी है वो डब्बा लाना है, उसके लिए ऐसा कहा कि शक्कर का डब्बा लेकर आओ, और वो शक्कर का डिब्बा ढूंढ रहा है, तो ये उसकी मूर्खता है। ऐसे ही जिस शरीर में शुद्धात्मा विराजमान है उस शरीर को देखकर ऐसा कहा कि ये पंचेंद्रिय जीव है, और यदि वो उस इस आरोपित कथन को समझकर अपने आप को पंचेंद्रिय मानने लगे तो वह क्या है, शास्त्र की भाषा में कहें तो वह मूर्ख है, व्यवहार विमूढ़ है। क्योंकि जैसा कहा है वैसा मान लिया तो वो मूर्ख है। वो तो आरोपित कथन था, संयोग देखकर ऐसा कहा था कि ये पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन जीव तो अतीन्द्रिय होता है, जीव पंचेंद्रिय नहीं होता, एकेंद्रिय नहीं होता, दो इंद्रिय नहीं होता, तीन इंद्रिय नहीं होता, चार इंद्रिय नहीं होता, पंचेंद्रिय भी नहीं होता। जीव तो अतीन्द्रिय है, वो इंद्रियों से उसका तादात्म्य संबंध ही नहीं है, शरीर से ही उसका तादात्म्य संबंध नहीं है, वो तो बस एक क्षेत्रावगाह संबंध है। यह देखकर उसे पंचेंद्रिय कहा है। और देखिए जिज्ञासुओं के अतिरिक्त जीव इस व्यवहार मूर्खता को नहीं छोड़ेंगे। अब देखो कि हाँ हम तो कब से समझा रहे हैं ऐसा कि शक्कर का डिब्बा होता नहीं है, डिब्बा तो स्टील का ही होता है, लेकिन जिस डब्बे के अंदर शक्कर रखी हो उसे
शक्कर का डिब्बा कह दिया गया है। तो हम तो कब से ऐसा समझा रहे हैं, हम तो कब से ऐसा समझा रहे हैं कि ये पंचेंद्रिय जीव नहीं होता। उसके लिए यहाँ पर लिखिए, जिज्ञासियों के अतिरिक्त जीव इस व्यवहार मूर्ता को नहीं छोड़ेंगे। तुम किसको किसको समझाने जाओगे, बहुत मुश्किल है ये सब समझाना। वो तो कुछ लकी लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने ये सुन लिया और समझ लिया कि व्यवहार से कुछ और कहा जाता है और निश्चय कुछ और है। और ये बात हम लौकिक में तो चतुराई से समझ लेते हैं, है ना। पहले भी उदाहरण दिया था ये कि हम कोई घर पर आए तो क्या आपने बहुत सुंदर